डायरेक्टर इस्लामिक ग्रुप डॉक्टर इरफान अहमद लोंगो में पैरागाम स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दौर पे इतना लंबा सफर करके इल्म दोस्ती का सबूत देते हुए और अपने अभाव अजदाद के लेके चलते हुए मियां अनस गाजी साहब और इनकी वालदा मोहतरमा प्रोफेसर सईदा गाजी नज़ीर साहिबा, आपका और पंडाल में मौजूद मेरे तमाम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सामने मेरी बैठी इफ्तमाम माओं, बहनों, बेटियों का, IPS के तमाम स्टूडेंट्स का मैं मशहूर हूँ कि आप इस इवेंट में तशरीफ लाए और चार चांद बख्शे। मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। और ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का क्रेडिट जाता है इस्लामिक ग्रुप ऑफ स्कूल्स के होनहार और मेहनती और शहीद शेख, और मैं क्या इन्हें खिताब दूँ, क्योंकि ये वो काम है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फख्र से बताया था कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। यह प्रोग्राम का सारा क्रेडिट जाता है मेरे IPS ग्रुप के तमाम टीचर्स को, हेड्स ऑफ जो टीचर्स, मैं आपको अपना ये तहसील पेश करता हूँ, और तमाम हस्तियाँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में कंट्रीब्यूट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। और माओ, बहनों, बेटियों, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेस मौजूद से घबराया नहीं करते। मैं कोई अच्छा मुकर्रर तो नहीं, न तकरीर करना मुझे आती है, न कभी तकरीरें की हैं। बस ये स्कूल के हवाला से बच्चों के सामने बोल के कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी बोलने का तरीका आया, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ तालिब इल्म की हैसियत से जाता हूँ। लिहाजा अगर, क्योंकि यहाँ कितने टीचर्स हजरात और उलमा हजरात भी तशरीफ फरमाए हैं, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, पंडाल में भी पढ़े लिखी बादशाह और प्रोफेसर साहबा भी मौजूद है, तो वो अल्लाह की ज़ात मुझे माफ़ फरमाए। सिगरा साहबा, आप खसूसी तशरीफ लाए, यकीन जानिए कि वो जो सिपारा मैंने आपका पंडा टाइम बनाया, हमें सिगरा साहबा आपने और मैं प्रोफेसर साहबा का, अनस गाजी साहब का बहुत मशहूर हूँ कि मैंने करियर कर दूँ 5 साल के लिए एक्सटेंडेबल एग्रीमेंट हमारा हुआ है कि 5 साल के बाद जो है हमारा एग्रीमेंट फिर रिन्यू हो जाएगा। तो मैंने इस लिहाज से बड़ा माकूल सा कुछ नहीं है, लेकिन इनकी इल्म दोस्ती है कि इन्होंने ये दारा मेरे हवाले किया, और अब मैं उसको डेवलप करने के लिए एक हफ्ता से, मैं आप देख रहे हैं लोग, मैं इधर ही हूँ, एक हफ्ता से इधर ही आ रहा हूँ। और जब मैं इधर आया हूँ तो सर मैं अपने उन बच्चों से इजाज़त लेके आया था कि आप मुझे इजाज़त दें कि एक हफ्ता मैं उधर गुजारूँ, क्योंकि उनका भी टाइम जो है ना, मेरा उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेरी माँ बहनों, आपके लिए चंद बातें, सिर्फ चंद बातें आपके लिए। मैंने जो नोट किया कि लोगों के अंदर तलब बहुत है पढ़ने, बहुत तलब है, लेकिन मुझे एक समझ नहीं, डरे हुए पता नहीं क्यों हुए। चले हंस के बातें करते हैं तो आपको ये पता लगे, पता नहीं ये कोई डरावनी चीज भाव से जो है ना वो लोगों में आकर की है। डर गाजी साहब, लोगों के अंदर ये है कि ये पता नहीं फीसें कितनी लेगा, कि ये ऐसे कर रहे हैं तो पता नहीं क्या करेगा। मुझसे जो सबसे ज्यादा सवाल हुए ना, मैं डेली जाके स्केच बनाता था कि ये मैं बात करूंगा, ठीक है जी, मैंने सब इनका जब ओपनिंग सब ने ये बात कर दी, डेली मैं वो काट के ना फिर पैड से फिर मैं कहता था नहीं ये नहीं करनी, लोगों का तो देन ये है। अगले दिन आता था, लोग मिलने आते थे, नहीं लोगों का तो देन ये है, अगले दिन आना, लोगों का तो देन ये मेरा डेली। तो फिर अभी मैंने बैठ के ना इधर प्रोग्राम में देख के, तो फिर मैंने कुछ चीजें तैयार की है, ये बैठ के ये तकरीर लिखी हुई है, पर्ची मैंने लिखी हुई है जिसमें मुझे आपसे बात करनी है। अब मैं टाइम देख रहा हूँ कि कितने टाइम में करनी है, क्योंकि एक तो इस्लामिक की रीत है कि जो टाइम देते हैं उस टाइम में जो है हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। 10:30 का टाइम दिया तो 10:30 हमने प्रोग्राम शुरू करवा दिया। ये आप लोगों को यकीन हो गया कि टाइम के बाद 12:30 आपको एंड पे कहा, इंशाल्लाह 13, 14, 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट, उन 15 मिनट में इंशाल्लाह मैं एंड भी कर दूँ। और यही मेरी रीत है कि टाइम की कदर करना, और ये हमारे अंदर आनी भी चाहिए।
क्योंकि अब सब माओ बहनों का, बुजुर्गों का टाइम ही तो कीमती है, और जो आपने टाइम मुझे दिया, इस इदारे को दिया, इससे बढ़कर मैं आपका क्या शुक्रिया अदा करूँ कि आपने कीमती वक्त हमें दे दिया। मेरे जो वालिद मोहतरम, इधर मैंने अलग के दारा में पढ़ा था कुछ 1 साल 1.5 साल आगे। दारा में स्कूल हुआ करता था, बोर्ड वाला स्कूल उसे कहते थे। और मैंने सोचा कि क्यों ना अल्लाह मुझे मौका दे रहे हैं तो मैं भी वो अलिफ बे जो है वो लोगों को लौटाऊं, कि मुझे भी खिदमत का लोगों की का मौका मिल जाए कि मेरे वालिद साहब ने इतना अर्सा यहाँ गुजारा। कोई मेरी माँ बहनों में आपके लिए बेगाना नहीं हूँ, कोई मैं जालिम नहीं हूँ जो आप लोगों को बताया गया है। हाँ, एक है, ये गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा आप मेरे हवाले कर देंगे ना, इंशाल्लाह उसको साइड पे लगा दूंगा। बिजली बंद हुई है, क्या किया है? बिजली बंद हो गई है, रहने देखा है। आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? जनरेटर नहीं लेके आया। पाकिस्तान में जब बात करनी है और वो आप पैसों की सूरत में मुझे ना दें, वो आप अखलाक और प्यार की सूरत में मुझे दें। जिस दिन मैंने ये स्कूल संभाला था तो 7 बच्चे 22 तारीख को मिस जिगरा साहबा ने अनाउंसमेंट किया कि 22 तारीख को स्कूल खुलेगा। 22 तारीख को 7 या 8 बच्चे इस स्कूल में थे, बाकियों ने कहा था कि स्कूल क्योंकि बंद हो रहा है तो इसलिए हमने स्कूल छोड़ दिया है। तो मैंने अनाउंस किया कि मैं आ गया हूं। एक दफा बच्चों को बुलवाया, बुला के उन्हें मोटिवेट किया, उनके घरों में मैसेज भेजा मैंने, सर कि आप एक दफा स्कूल आए तो सही। वो बच्चे स्कूल आए, मैंने उनसे बातचीत करके, या कुछ के पेरेंट्स है हमारे बच्चे घर पे नहीं है, तो मैंने उन्हें वापस भेज दिया। मैंने कहा जाएं, अब आप आना चाहते हैं तो आए, नहीं आना चाहते तो ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे चले गए थे वो सारे के सारे ही वापस आ गए। और फिर यही नहीं हुआ, फिर यहां तक काम रुका नहीं है। 150 एडमिशन फॉर्म मुझसे पेरेंट्स लेके जा चुके हैं मजीद। और वो 7 बच्चों की जो गैदरिंग थी, इस्लामिक स्कूल में आके आप कितने हो गए हैं जरा खड़े होके बता दें। आपको इधर जो लाइन नजर आ रही है, ओपनिंग भी नहीं की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडमिशन इनके कर चुका हूं, और 150 फॉर्म मुझसे जा चुके हैं जो इस स्कूल में लोग पढ़ने के लिए, अपने बच्चों के दाखिले के लिए मेरे से लेके जा चुके हैं। और इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि 300 तक यहाँ स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इस स्कूल में होंगे। एक मेरी आदत है जो मैं काम कर ना सकूं, मैं वो आपसे कोई सियासी वादे नहीं करता, ना मैं सियासी हूं, ना मुझे सियासत से दिलचस्पी है, ना मुझे सियासत से कोई सरोकार है। जो यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। जिनके बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, जिनके बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ते वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। सब लोग मेरे लिए काबिल एहतराम है। एक तो आपका डर खत्म करूं, खाऊ में मैं दाखिला फीस कितनी ले रहा हूं, टीचर, कोई भी टीचर बता दे, आवाज से बता दे। 5,000 रुपया मैं भाऊ में बैठ के एडमिशन फीस ले रहा हूं। लोगों वालों, आपके लिए एडमिशन बिल्कुल टोटल फ्री कर रहा हूं। ये हंदों के लिए भी है, निगड़ियों के लिए भी, जहां जहां से स्कूलों से बच्चे आएंगे एडमिशन फ्री होगा। 1 रुपया भी लूं तो मुझे पकड़ना कि आपने उधर खड़े होकर ये बात की थी, अब क्यों ये काम कर रहे हैं आप। पर दो, कोई यूनिफॉर्म में चेंज नहीं कर रहा। अभी जो यूनिफॉर्म है उसी यूनिफॉर्म में बच्चे आए। मुझे पता है आप कोरोना से गुजरे हैं, वालिदैन पे बहुत बोझ होता है स्कूल चेंज करना। बच्चों की पढ़ाई, जैसे गाजी साहब ने बताया, वो जरूरी है। मैं टाट पे बैठ के भी मियानाचक में 2 साल पढ़ा हूं। जिस यूनिफॉर्म में, जिस स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उसी यूनिफॉर्म में स्कूल उसे भेज दें, मैं उसी यूनिफॉर्म में उसे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। यूनिफॉर्म का भी बोझ आपसे उतर गया। अलबत्ता जो ही चेंज होगा फिर मैं यूनिफॉर्म आपको बता दूंगा क्या है, फिर वो होगा। हाँ, रही बात फीसों की, मेरी फीस है, जो लोग पूछते थे उधर मैं कहता था मैं एक ही दिन बता दूंगा।
प्राइमरी सेक्शन की मेरी फीस है नर्सरी से 5वीं तक 1300 रुपए। अब डरना नहीं है, अब मुझे पता है आप डरेंगे, बताता हूं आपको वो भी। मिडिल की है 1500 रुपए, 9th 10th आर्ट्स की है 1900 रुपए, 9th 10th साइंस की है 2200 रुपए। ये मैं फीसें जो उधर चार्ज कर रहा हूं। आप में से जो लोग अफोर्डेबल हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें फीस देनी चाहिए, क्योंकि आपकी फीसों से ये इदारा चलना है। जो अफोर्ड कर सके वो दें, मैं ले लूंगा। जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो मेरे कान में बता दें। मैं किसी की इज्जत मजरू नहीं होने दूंगा, किसी मां बहन बेटी की किसी की इज्जत मजरू नहीं होने दूंगा, ना किसी को पता चलने दूंगा। आप मुझे बताइए, ये हालात है, हम इतनी फीस नहीं दे सकते, हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उतने पे एडजस्ट करके आपके बच्चों को पढ़ा दूंगा, आप सिर्फ दुआ कर दिया करना। ये तो कर लेंगे आप। अब वो खौफ तो खत्म हो गया ना कि पता नहीं क्या लेगा ये हमसे। खत्म हुआ या अभी कोई है डाउट तो मुझे बता दे, मैं क्लियर करके जाता हूं। जो लोग जितना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे वो करूंगा। मेरे पास वो बच्चे भी आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हर बंदे की इज्जत नफ्स होती है, कि सर इसका वालिद फोत हो चुका है, इसका क्या करना है। मैंने कहा इससे 1 रुपया भी नहीं लेना, ये बच्चा पढ़े, पढ़ ले, मेरे लिए दुआ कर देना। उन बच्चों का आपने बाजू बनना है, उनको आपने पढ़ाना है, और उन लोगों ने पढ़ाना है जो दे सके। आप जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर सकते हैं वो करें, वो आपकी बचत है। आप अपने खर्चे का हिसाब लगाए ना, अपने खर्चे का। यहां से आप बागो जाते हैं, मुझे तो नहीं पता, बागो से जाके बस पे बैठते हैं। टीचर्स आप जरा 1 मिनट खामोश रहेंगे। यहां से आप बागो जाके बस पे बैठते हैं, जो जाते हैं मां बहने बेटियां, रिक्शे का किराया कितना देते हैं मुझे बता दे। 50 रुपए। आप यहां से बागो तक का सफर जो है वो तय करते हैं तो 50 रुपए देते हैं, और एक स्कूल वाले 6 घंटे आपके बच्चे को रखते हैं, उसको टॉयलेट भी देते हैं, उसको साइंस लैब भी बना के देते हैं। वो मैंने जो बातें की थी वो कर दी हैं। साइंस लैब आपके स्कूल में बन चुकी है, कंप्यूटर लैब बन चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे लग चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्टर आ गए हैं, एलईडीज आ गए हैं, साइंस टीचर आ गए हैं। पहली टीचर्स को मैंने छेड़ा नहीं, 4 और टीचर्स मैंने आ गए हैं, और ग्रेजुएट और मास्टर लेवल की टीचर जो है ना वो आई हैं। ये नहीं कि कोई ऐसे मैंने काम चलाना है। तजवीद के लिए वो टीचर रेकमेंड मैंने कर दी है, तजवीद की क्लास भी आपके स्कूल में ही हुआ करेगी इंशाल्लाह। पहले बच्चे सफाई करते थे स्कूल की, वो बच्चों को मैंने मना कर दिया है। मैंने कहा बच्चों ने सफाई नहीं करनी, मैं करूं, मैं किसी से करवाऊं, ये मेरा काम है। आप फीसें देते हैं, आपके यूनिफॉर्म भी गंदे ना हो। वो बच्चे आप खड़े हो जाएं जो बैठे हैं, एक दिन में कोई बच्चा बता दे किसी बच्चे ने झाड़ू को हाथ लगाया हो, नहीं करवाई। ये मेरा, और ये मजबूरी थी क्योंकि डिजर्व लोग यहां पढ़ रहे थे। इदारे ने जब डेवलप, आपके घर में अगर पैसे नहीं होंगे तो आपकी तो घर में ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपके इदारे में पैसे नहीं होंगे तो इदारा कैसे डेवलप होगा, कैसे चलेगा। लेकिन मेरा तावन आपके साथ रहेगा। जो जितनी फीस दे सकते हैं मुझे बताएं, मैं बैठ के उन्हें मोटिवेट करूंगा। कोशिश करूंगा कि आप 50 रुपए रिक्शे वाले को देके अगर चले जाते हैं ना, तो आप ये बताएं कि 6 घंटे बच्चे को रख के पढ़ाना है, उसके लिए आप 20, 30, 40, 50 रुपए नहीं खर्च कर सकते डेली। डेली वो बच्चा आपका 10, 20 रुपए तो टिक्की टाफी पे खर्च कर देता है। अगर आप अपने अपने हस्बैंड या भाइयों की तरफ नजर दौड़ाएं, पी देते हैं, और वो 2400 रुपए महीने का सिगरेट में उड़ा देते हैं, लेकिन 1200 बच्ची की फीस पे नहीं लगाना। ये सर यहाँ हमारी कंडीशन है। सिगरेट उधार भी लेने तो ले लेने हैं, पैसे नहीं है जेब में, कहना जाए दुकान से उधार ही ले आए, वो ले लेने हैं, लेकिन बच्ची पे खर्च नहीं करना। खुदारा आप अपने बच्चों पे जो खर्च कर रहे हैं वो आपके लिए सदका है। जो आप अपनी फैमिली पे खर्च करेंगे वो आपके लिए सदका है, उसका अल्लाह अजर दे रहे हैं आपको। और एक बेटी को आपने पढ़ा दिया तो समझना कि एक नस्ल को आपने पढ़ा दिया, एक बच्चे को आपने पढ़ा दिया तो एक फर्द को आपने पढ़ा दिया। लेकिन एक बच्ची जब पढ़ जाएगी तो एक पूरी नस्ल पढ़ जाएगी इंशाल्लाह। ये डर खत्म करके आना इस्लामिक में कि वहां कोई मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो हमारे जो है ना वो इतने पैसे ही हमसे निकलवा लेंगे। नहीं, जितने मैं आपसे निकलवा सका उतने तो निकलवाना मेरा हक बनता है।
और जो खुद लोग दे सकते हैं उनको तो खुद चाहिए कि जो है कि आप हमारा पैसा बच्चों की तालीम पे खर्च करें। उन्हें तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उन्हें देना चाहिए। कोई मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगा, ना यूनिफॉर्म अभी कुछ भी नहीं। हाँ, किताबें चेंज करना होंगी जो हमारे पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि हमारे तमाम स्कूलों का सिलेबस एक जैसा होता है। वो भी मुझसे पूछ के, हो सकता है बीच में कुछ किताबें हुई वो जो पहले बच्चे पढ़ रहे हो, तो लिहाजा ये ज़हन से निकाल देना कि स्कूल चेंज करना है तो क्या होगा। एक और बात, फर्स्ट एड की भी सहूलत आपको दी जाएगी, फर्स्ट एड मेडिकल की। अगर किसी बच्चे को बुखार है, कोई ऐसी बीमारी है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो स्कूल के अंदर फर्स्ट एड का पूरा बक्स होगा, पूरी अलमारी होगी जो बच्चे को अंदर ही दी जाएगी। बच्चा आपका स्कूल आएगा, छुट्टी टाइम निकला करेगा। ये नहीं है कि जैसे पहले आते हैं और जिस टाइम जी किया जी निकल गए बाहर। वो मैं हकीकत दाद देता हूं जिगरा बेटी को, जिस तरह इन्होंने स्कूल को मैनेज किया है। दूसरी बात, मर्दों के लिए मर्द डीलिंग के लिए होगा, औरतों के लिए फीमेल स्टाफ डीलिंग के लिए होंगी, ताकि मेरी माओ बहनों को कोई बात करने में झिझक महसूस ना हो। उनके लिए मैंने अलग ऑफिस बना दिया है, मर्दों के लिए अलग ऑफिस बना दिए। आपके बच्चों को स्कूल के अंदर प्रोवाइड होगी, गेट से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। गेट के अंदर से आपको हर बच्चे की यूनिफॉर्म चाहिए, अंदर मिलेगा। चाय चाहिए, अंदर मिलेगी। आपको कोई चीज चाहिए बच्चे के खाने पीने की, अंदर मिलेगी। टीचर उस पर इंस्पेक्शन करेगी कि कोई लो क्वालिटी की चीज या कोई ऐसी चीज तो नहीं ला रहे। बबल खाने पे पाबंदी होगी। मैं आया हूं तो बच्चे बबल खा रहे थे, ये स्कूल में नहीं चलेगी। और कोई मेरे अंदर ऐसी बात नहीं है जो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, आया हूं तो जी पता नहीं क्या कर देगा। ये मैंने बहुत बातें सुनी, आ तो गया पता नहीं क्या करेगा। कुछ भी नहीं करूंगा इंशाल्लाह, सिवाय इसके कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम दो, ये करूंगा इंशाल्लाह। साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, ये बड़े ट्रेनर हैं, ये टीचर्स को ट्रेन करते हैं। तो इन्होंने मुझे ऑफर किया है कि आपके इन दोनों नजदीकी इदारों में जो है वो फ्री रखूंगा। हालांकि ये हजारों रुपए एक ट्रेनिंग के लेते हैं, बेशक 2 टीचर्स को ट्रेनिंग थे, लेकिन इन्होंने कहा कि आपके दोनों स्कूलों को मैं फ्री ट्रेनिंग दूंगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। मेरे नजदीक बच्चा मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, कोशिश करनी है कि उसे दीन पे लेकर के आना है। मेरे नजदीक कोई बच्चा किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता है, वो मेरे लिए अहमियत का हामिल नहीं है कि ये किस मसलक से है। ये बातें गांव में होती हैं, हमें इस चीज से बाहर निकल के वहां से मुंह में हबलिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू को बयाना होगा। हमें एक ही बात जाननी है कि हमने आशिक़े रसूल बनना है, आशिक़े सहाबा इकराम, आशिक़े अहले बैत अतहार बनना है, आशिक़े औलिया इकराम बनना है। ये हमने बनना है और अपने बच्चों को बनाना है। कोई और चीज किसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। डिसिप्लिन अच्छा रखना है, डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपका बच्चा स्कूल में आएगा, जिसका आप कहेंगे उसी के साथ वो जा सकता है। कोई और बंदा उसको लेने आएगा तो वो हमें प्रूफ देगा या कॉल करेगा उस नंबर से जो आपने स्कूल में दिया हुआ गया, तो उसको छुट्टी मिलेगी उस बंदे के साथ। आपके बाहर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड इंशाल्लाह मौजूद होगा। सफाई के लिए इंशाल्लाह, सफाई के लिए भी हजरत मौजूद होंगे कोई ना कोई। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि दिन को आपके छोटे बच्चों के लिए आया का भी एहतमाम करूँ, ताकि आपको मैं घर से ना मुझे बुलाना पड़े। और मैं उस स्टैंडर्ड पे स्कूल के लेके आ रहा हूँ जैसा स्टैंडर्ड आप बाहर इदारों में चाहते हैं। मेरे पास गाँव में भी बच्चे जा रहे हैं, लोगों से पूरी वैन जा रही है। मुझे पता है कि लोग किराए से डरते हैं। वो अक्सर मेरे पास लोगों पे जाते थे इधर के, तो वो कहते थे कि सर बच्चे पढ़ाने को तो दिल करता है, लेकिन किराया भी है और फीसें भी हम कैसे अफोर्ड करेंगे। तो वो मियां साहब आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि अल्लाह ने मुझसे भी ये काम लेना था शायद इस इलाका में, तो अल्लाह ने मुझे इधर भेज दिया और आपका वो किराया भी बच गया। तो मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ी थोड़ी बच्चे आपके 20-30 सेकंड टिक्की टॉफी पे लगा देते हैं ना, तो बच्चों की आप जो तालीम पे लगा दें उसे खर्च ना समझा करें, उसे अपनी बचत समझा करें। मुझसे अच्छे तरीके से मियां साहब ने आपको बताया
कि जमीन बेच के भी इनके जो है वालिद साहब ने अपने बच्चों की तालीम पे लगा दी, और फिर भी मैं समझता हूँ मियां साहब कि आपके वालिद साहब ने सौदा महंगा नहीं किया, वो सौदा उनके लिए सस्ता था। और मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ इनके वालिद साहब को, हकदार है इस चीज के लिए जिन्होंने अपनी औलाद को पढ़ाया और आज वो इतने इतने औहदों में फायदे हैं। और दूसरी मिसाल आपको देता हूँ इनकी वालदा साहबा के हवाले से, बड़ा कुर्बानी का जज्बा। वो बात ये है, अल्लाह अकबर, मिनट ऊपर हो गए, बड़ी हो इसमें इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन। एक बाप बड़ा हो ना तो एक फर्द ही पड़ता है, क्योंकि उसे बाहर की मसरूफियात नहीं करती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें संवर जाएं तो हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना होगी। तो मैं मुख्तर करता हूँ, साइंस की लेबोरेटरी भी बन गई है, कंप्यूटर लैब भी बन गई है, सफेदी भी कर दी है, फर्नीचर को भी मैंने सेट करवा के जो मुझे शिकायत थी उसको वेल्ड करवा के रंग करवा दी है, ऑफिस भी दोनों अलग अलग बना दिए हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम भी कर दिया है, इंटरकॉम टेलीफोन का सिस्टम स्कूल के अंदर अंदर लगा दिया है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, दाखिला फ्री कर दिया है। एक बात है कि बच्चियां जो मेरे पास 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की हैं उनके लिए पर्दा लाजमी है, ये मेरे स्कूल के रूल्स में शामिल है और इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बेशक दरवाजे के आगे स्कूल है, बेशक को जाकर करवाए ना करवाए ये आपकी मर्जी है, लेकिन घर जाके वो जैसे भी रहे। लेकिन क्योंकि मेरी आदत है कि ये मेरे टीचर्स वही टीचर्स आपको नजर आएंगे पहले वाले भी, और जरा मेरा IPS ग्रुप के टीचिंग स्टाफ जरा एक दफा खड़े हो, जरा एक मिनट मेहरबानी फरमाइएगा। इनमें से आपको कोई भी स्कूल ग्राउंड के अलावा नजर नहीं है। साहब मेरे शागिर्द हैं, पाक आर्मी में छत्ता से जुल्फ़िकार हफीज़ साहब मेरे शागिर्द हैं, नदीम इब्राहिम साहब मल्लू से हैं, साकिब साहब मल्लू से हैं, पंजाब पुलिस में नादिर साहब बाहू से हैं, पंजाब पुलिस में। यहाँ राशिद बेटे मेरे बैठे हैं, राशिद मेहंदी साहब पंजाब पुलिस में मिसाज में वो जो है ना कुछ डिस्टर्ब हुए, लेकिन वो फिर दोबारा इंशाल्लाह बहाल हो रहे हैं। मैं आपकी एक और कुर्बानी को दाद देता हूँ। ये आए मेरे पास कहते हैं सर आप लोगों में आए, आपने फिक्र नहीं करनी। गाजी साहब मैं आपकी फैमिली पूरी के जज्बे को सलाम करता हूँ, और मैं आपके स्कूल के साथ इनके जुड़े हुए 2 कमरे हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि सर आपने फिक्र नहीं करनी है ना, तो आपके लिए ये जगह कम हो जानी है, तो सर ये ले चाबी, ये 2 कमरे भी आप फ्री में इस्तेमाल करें। और 4 क्लासेज मेरे राशिद मेहंदी बेटे के लिए कहते सर ये ऐसी चाबी है, ये आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने तावन किया, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह आपका तावन रहा तो कोई कमी नहीं आएगी। मैंने आपसे ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, वो थोड़ा इस वजह से हुआ कि लाइट चल रही, थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हुई है। अब तमाम मेरी जो माई बहनें बैठी हैं, एक तो आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया स्कूल के अंदर, आपसे कि ये वही इदारा है या जो मैंने बातें की हैं वो पूरी की भी हैं या नहीं की है, या आपने इस तरह डील करना है। तो इस सेक्शन के टीचर्स आप बेशक उधर जाके अपने अपने ड्यूटी संभाल लेंगे।